अगर आपने नई कार खरीदने का सोचा है, हम वही देखते हैं जो हम मानना चाहते हैं, तो अचानक आपको वही कार हर जगह दिखाई देने लगती है और बाद में आपको पता चला हो कि आप गलत थे, जहां किसी ने उसे धोखा दिया था। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने गुस्से में कुछ ऐसा बोल दिया जिसके लिए आपको बाद में रिग्रेट करना पड़ा? एक छोटा सा सवाल, क्या जो आप देखते हैं वही सच होता है? क्या जो आप सोचते हैं वही रियलिटी होती है? शायद नहीं, क्योंकि आपका अपना दिमाग कई बार आपको ऐसी चीजों पर बिलीव करा देता है जो पूरी तरह सच नहीं होती। जी हाँ, पूरी तरह सच नहीं होती। कभी आपने किसी बात को लेकर घंटों सोचा हो और बाद में पता चला हो कि आप जिस चीज से डर रहे थे वो उतनी बड़ी समस्या थी ही नहीं। कभी किसी इंसान के बारे में आपने पहली नजर में अपना कोई माइंडसेट बना दिया हो और बाद में आपको पता चला हो कि आप गलत थे। तो ये आपकी कमजोरी नहीं है, ये आपके दिमाग के काम करने का तरीका है। आज हम जानेंगे कि हमारा ब्रेन हमें कैसे इन्फ्लुएंस करता है, कौन कौन से साइकोलॉजिकल ट्रैप्स बनाता है और हम अपने दिमाग को बेहतर तरीके से कैसे समझ सकते हैं। हम सोचते हैं कि हमारा दिमाग कैमरे की तरह काम करता है, जो देखा वही सच, लेकिन असल में हमारा ब्रेन इंफॉर्मेशन को फिल्टर करता है। हर सेकंड हमारे आसपास बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन हमारा दिमाग सिर्फ वही चीजें चूज करता है जिन्हें बहुत जरूरी समझता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने नई कार खरीदने का सोचा है तो अचानक आपको वही कार हर जगह दिखाई देने लगती है। क्या उसी दिन से कार की क्वांटिटी बढ़ गई है? नहीं ना। तो आपके ब्रेन ने उस इंफॉर्मेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट कर दिया जब से आपने सोचा कि आपको कार लेनी है। इसे साइकोलॉजी में सेलेक्टिव अटेंशन कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, कंफर्मेशन बायस। हम वही देखते हैं जो हम मानना चाहते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि लोग तो भरोसे के लायक ही नहीं होते। अब उसका दिमाग क्या करेगा? वो उन घटनाओं को, उन सिचुएशंस को ज्यादा याद रखेगा जहां किसी ने उसे धोखा दिया था, लेकिन उन लोगों को इग्नोर कर देगा जिन्होंने उसकी मदद की। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन अक्सर अपनी पुरानी बिलीफ्स को बचाना चाहता है, उन्हें प्रोटेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है कि आप कभी सफल नहीं हो सकते, तो आपका माइंड हर फेलियर को प्रूफ बना देगा कि देखा, मैंने सही कहा था, मैं पास हो ही नहीं सकता। पॉइंट नंबर 3, नेगेटिविटी बायस। बुरी यादें ज्यादा याद क्यों रहती हैं? आपको दिन भर में 10 लोगों ने आपकी तारीफ की, लेकिन एक व्यक्ति ने आपकी बुराई की या फिर आपकी आलोचना कर दी और रात को सोते समय वही एक बात आपको याद रहती है या फिर आपके माइंड में आपको याद आती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इवोल्यूशन के दौरान हमारा जो ब्रेन है वो खतरे को जल्दी पहचानने के लिए बना था। पहले हम लोग खतरे को इग्नोर करना अपनी लाइफ के लिए बहुत ही नुकसानदायक मानते थे, इसीलिए हमारा ब्रेन नेगेटिव इंफॉर्मेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है एज कंपेयर टू पॉजिटिव इंफॉर्मेशन। पॉइंट नंबर 4, मेमोरी हमेशा सही नहीं होती। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारा मेमोरी बिल्कुल कैमरा रिकॉर्डिंग जैसा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हर बार जब हम कोई पुरानी बात याद करते हैं तो हमारा ब्रेन उसे दोबारा रिकंस्ट्रक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, 2 लोग एक ही सेम सिचुएशन को देखते हैं, लेकिन बाद में दोनों की कहानी उस सिचुएशन को लेके डिफरेंट हो सकती है। क्यों? क्योंकि दोनों का ब्रेन उस सेम सिचुएशन को अलग अलग तरीके से प्रोसेस करता है। पॉइंट नंबर 5, इमोशनल हाईजैकिंग। जब इमोशंस दिमाग पर कब्जा कर लेता है। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने गुस्से में कुछ ऐसा बोल दिया जिसके लिए आपको बाद में रिग्रेट करना पड़ा? उस समय प्रॉब्लम ये नहीं थी कि आपको पता नहीं था कि क्या सही है क्या गलत। प्रॉब्लम ये थी कि इमोशन ने आपकी थिंकिंग को टेम्परेरी कंट्रोल कर दिया। स्ट्रॉन्ग इमोशंस में हमारा डिसीजन मेकिंग बदल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, गुस्से में लिया गया फैसला और पीसफुल माइंड से लिया गया फैसला अक्सर अलग अलग होता है। पॉइंट नंबर 6, हमारा माइंड आसान रास्ता क्यों चूज करता है? ब्रेन एनर्जी बचाना चाहता है, इसलिए वो शॉर्टकट्स इस्तेमाल करता है। इन्हें साइकोलॉजी में मेंटल बायसेस कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी इंसान को सिर्फ उसके कपड़ों या बोलने के तरीके से जज कर लेना। कई बार हमारा दिमाग जल्दी डिसीजन कर लेता है, लेकिन वो डिसीजन हमेशा सही नहीं होता। अपने दिमाग को कंट्रोल करने का पहला तरीका है उसे ऑब्जर्व करना। तुरंत रिएक्शन देने से पहले पॉज करें, अपनी थिंकिंग पर क्वेश्चंस पूछें, हर फीलिंग्स को फैक्ट ना समझें और अलग पर्सपेक्टिव से सोचना स्टार्ट करें। सबसे बड़ा इल्यूजन ये है कि हम अपने दिमाग को, अपने माइंड को पूरी तरह समझते हैं, लेकिन हमारा ब्रेन खुद एक कॉम्प्लेक्स दुनिया है। जिस दिन आप अपनी थिंकिंग को ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर लेते हैं, उस दिन से आप
अपने डिसीजंस को और ज्यादा बेहतर बनाना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि लाइफ में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, कई बार अपने ही ब्रेन, अपने ही माइंड के साथ होती है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।